आज हम लोग एक नया टॉपिक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताएंगे। मैं इस लैंग्वेज को बहुत पसंद करता हूं और मैं ही नहीं, इस दुनिया में जावा को पसंद करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और जावा को आप एवरग्रीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं करीब जब से जावा है कई लैंग्वेजेस आई और गई, लेकिन जावा अपने जगह पर उसी मुकाम पर आज भी है। तो आइए हम देखते हैं जावा लैंग्वेज के बारे में। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक संकलित भाषा, संकलित मतलब कंपाइल्ड लैंग्वेज है, संकलित तथा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के लिए प्रयुक्त नहीं है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज संकलित लैंग्वेज तथा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के लिए उपयुक्त नहीं है। अब यहाँ उपयुक्त नहीं क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, उसमें दो चीजें होती थी, या तो हम कंपाइलर बोलते थे या इंटरप्रेटर बोलते थे। लेकिन जावा क्या करती है, वो दोनों को करती है, वो कंपाइल भी करती है, इंटरप्रेटर भी करती है। इसीलिए यहाँ पे इस बात को कहा गया है। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि जावा किस प्रकार काम करती है। तो जो जावा में सोर्स कोड होता है, जो जावा में हम लिखते हैं उसे हम कंपाइल करते हैं। उसके लिए हम जावा में कोड होता है जावा सी। जावा सी मतलब जावा कंपाइलर। जब जावा से हम उसे कंपाइल करते हैं तो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जब हमने कंपाइल सी की बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें, तो जब हम कंपाइल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है और ऑब्जेक्ट फाइल लिंकर्स की मदद से कंबाइंड होकर उस ऑब्जेक्ट फाइल को EXE फाइल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एंड यूजर के लिए यूजफुल होता है। लेकिन जावा ऐसा नहीं करता। जावा जब हम कंपाइल करते हैं तो उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। किस में करता है? उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। और वो बाइट कोड, जो बाइट कोड होता है, वो अलग अलग इंटरप्रेटर की मदद से, यानी देखिए जावा दोनों को इस्तेमाल कर रहा है। पहले सोर्स कोड को कंपाइल किया, अब जो कंपाइल्ड कोड है उस कंपाइल्ड कोड को क्या बोलते हैं? बाइट कोड। उस कंपाइल्ड कोड को इंटरप्रेटर, अब इंटरप्रेटर चाहे आप लाइनस का यूज करें, चाहे विंडोज का यूज करें, चाहे ओएस का यूज करें, इसीलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कि चाहे वो जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप करेंगे उस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेगा। जबकि सी और सी प्लस प्लस इनके साथ ऐसा नहीं है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट उस तरह के नहीं है जिस तरह का जावा है। जावा वही सोर्स कोड आप लाइनक्स में इंटरप्रेट कराइए, वही सोर्स कोड आप विंडो में कराइए, वही सोर्स कोड आप मैक ओएस में भी आप करा सकते हैं। आइए जावा के बारे में कुछ और जानते हैं। जावा की जिसे बात करें तो जावा कंपाइल्ड, जो जावा का कंपाइल्ड सोर्स कोड है को बाइट कोड कहते हैं। हमने भी पिछले डायग्राम में देखा ही कि जावा का जो कंपाइल्ड सोर्स कोड है उसी को बाइट कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं। ठीक है, में परिवर्तित करता है। और बाइट कोड एक प्रकार की औसत मशीन भाषा है। औसत मशीन भाषा का मतलब एवरेज मशीन लैंग्वेज है, यानी पूरी तरह से नहीं, औसत मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, इसे बाइट कोड फाइल को जावा इंटरप्रेटर, ठीक है, तो जो वहां पे जावा सी कंपाइलर होता है, जावा इंटरप्रेटर के प्रयोग द्वारा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाया जा सकता है, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। इसीलिए इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इंटरप्रेटर को एक वर्चुअल मशीन के रूप में जाना जाता है। इंटरप्रेटर किसमें जाना है? एक वर्चुअल मशीन के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार जावा एक वर्चुअल मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उदाहरण। जावा क्या है? जावा एक प्रकार का वर्चुअल मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वर्चुअल मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो भी कन्वर्ट करेगा ये एक किसी के लिए नहीं करेगा, ये पहले बाइट कोड में कर दिया। बाइट कोड का मतलब वो एक एवरेज मशीन लैंग्वेज हो गई। अब उस एवरेज मशीन लैंग्वेज को इंटरप्रेटर की मदद से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम रन करा सकते हैं। ठीक, वर्चुअल मशीन को संकलित भाषाओं यानी कंपाइल्ड लैंग्वेज तथा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के मध्य संबंध बनाने के लिए बनाया गया है। यानी अगर हम बात करें कि वर्चुअल मशीन क्या है, वर्चुअल मशीन एक तरह से जो भी कंपाइल्ड लैंग्वेज है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है उनके बीच में संबंध के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। और आपका जावा वर्चुअल मशीन लैंग्वेज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो अगर हम बात कर रहे थे संकलित और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दोनों का उपयोग करती है। ठीक है, जावा दोनों का उपयोग करती है। संकलन यानी कंपाइलर स्रोत कोड यानी सोर्स कोड को औसत मशीन एवरेज मशीन में परिवर्तित कन्वर्ट कर देता है,
जावा में इस औसत मशीनी भाषा एवरेज मशीन लैंग्वेज को बाइट कोड भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा था बाइट कोड क्या होता है, क्योंकि ये स्पेशल प्रकार की एक कोड है। विजुअल स्टूडियो .NET की बात करें में यह औसत मशीनी भाषा माइक्रोसॉफ्ट मध्यवर्ती भाषा माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कहलाती। यही भाषा, जैसे सेम कॉन्सेप्ट जावा की बात करें, यही सेम कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट ने भी किया। जावा में इसी चीज को बाइट कोड कहा गया और विजुअल स्टूडियो में इसी चीज को MIL, ठीक है, MSIL भी बोलते हैं। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट और IL का मतलब इंटरमीडिएट लैंग्वेज। बड़ा फायदा होता है इससे। क्या एडवांटेज है? इससे एडवांटेज आपने देखा ही जावा के बारे में कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपने बाइट कोड बना लिया, अब इंटरप्रेटर जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इस्तेमाल करें वहां उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेंगे। आगे बात करते हैं, प्रत्येक वर्चुअल मशीन जो कि इंटरप्रेटर को के अलग अलग रन टाइम लाइब्रेरी कोड होती है। अब चूंकि रन टाइम अलग अलग होता है तो प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम का रन टाइम लाइब्रेरी भिन्न भिन्न होता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का रन टाइम लाइब्रेरी अलग अलग होता है, तो इसीलिए वो जिस प्रकार होता है उसी प्रकार ही कन्वर्ट करता है। आगे बात करते हैं, सभी प्रोग्रामर, ठीक है, अगर हम बात करें सभी प्रोग्रामर प्रोग्राम को लिखने के लिए 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। यानी मैं प्रोग्रामर की बात करूं तो कोई प्रोग्रामर किस प्रकार प्रोग्राम बनाता है या बनाने की उसका तरीका क्या है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। पहला है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब स्टेप बाय स्टेप वो लिखेगा कि वो काम किस प्रकार करेगा। या हम एल्गोरिथम को ऐसे समझ सकते हैं कि एल्गोरिथम एक सिंपल इंग्लिश है अपनी बात को लिखने का। ठीक, आगे बात करते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? एक डायग्राम है, उसमें जो स्टार्ट के लिए एक डायग्राम बना दिया गया, कंडीशन के लिए बना दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और चूंकि फ्लो चार्ट की मदद से हम प्रोग्राम को बिना पढ़े केवल पिक्चर की मदद से देख के समझ सकते हैं। आगे सूडो। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और कोड का मतलब कोड। सूडो कोड ऐसा कोड होता है जो दिखने में लगता है किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है, जैसे कि सी में लिखा गया हो, C++ में लिखा गया हो, लेकिन एक्चुअल में वो किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा का नहीं होता है। इसीलिए उसे बोलते हैं सूडो। सूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स कोड है, यानी वो किसी लैंग्वेज का कोड नहीं है, लेकिन उसको इस प्रकार लिखा गया है कि अगर किसी कोड में कन्वर्ट करना हो तो बड़े आसानी से उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जिसे बात है फोर्ट्रॉन को विकसित किया। फोर्ट्रॉन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पता कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो जॉन बेकस ने किया। किसने किया? जॉन बेकस ने फोर्ट्रॉन को डेवलप किया। आगे बात कर रहे हैं लोगो भाषा का विकास। लोगो भाषा के द्वारा विकास किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो अमेरिका के वैली फेरुज़िबा। किसने किया? अमेरिका के वैली फेरुज़िबा ने इसका विकास किया। आगे सिमोर पेपर्ट, इनका नाम था सिमोर पेपर्ट, तथा सिंथिया सोलोमन ने, इन सब ने मिलकर लोगो लैंग्वेज का विकास किया। लोगो लैंग्वेज आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए काम आता है, इसमें डायग्राम का इस्तेमाल ज्यादा रहता है। आगे बात करते हैं पास्कल भाषा का विकास किस वर्ष में हुआ और किस प्रोफेसर ने किया? तो 1971 में हुआ। पास्कल भाषा का विकास 1971 में हुआ और निकोलस विर्थ ने किया। किसने किया? निकोलस विर्थ ने किया। आगे बात है प्रोलॉग का विकास किस वर्ष में हुआ और कहां हुआ? तो 1973 में हुआ, 1973 में हुआ, और कहां हुआ? फ्रांस में हुआ। ठीक है, आगे बात है लिस्प क्या है? लिस्प मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो आर्टिफिशियल में यूज होने वाली एक भाषा है जिसको बोलते हैं लिस्प। आगे बात करते हैं लिस्प का विकास किस सन में हुआ? तो लिस्प का विकास 1958 में हुआ, 50-58 में हुआ। और किसके द्वारा किया गया? ये किया गया जॉन मैकार्थी द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं कृत्रिम बुद्धि यानी एआई। एआई क्या है? एआई की कोर भाषा क्या है? कोर लैंग्वेज क्या है? लिस्प। हमने आपको बताया था अभी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लिस्प का प्रयोग किया गया। सेम वही बात यहां पे बताई जा रही है। आगे है
डैश एक स्क्रिप्टिंग भाषा नहीं है। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। आगे बात करते हैं इंटरनेट में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा जावा, बहुत ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गॉसलिंग। कौन है? अब सन माइक्रोसिस्टम को नहीं है, उसको ओरेकल ने परचेज कर लिया, तो लेकिन जब शुरुआत में था सन माइक्रोसिस्टम ही था, जिसके जेम्स गॉसलिंग थे। ठीक है, आगे क्वेरी भाषा पीढ़ी में आती है, तो क्वेरी है। ठीक है, ये क्वेरी भाषा QUERY क्वेरी। तो क्वेरी की बात है, क्वेरी भाषा किस में आती है? यानी एसक्यूएल की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की, तो किस में आती है? चतुर्थ, फोर्थ में आती है। आगे सी भाषा में रिलेशनशिप संचालकों की संख्या है। सी भाषा में रिलेशनशिप संचालकों की संख्या कितनी है? जो रिलेशनशिप ऑपरेटर की बात करें तो 6 है। सी वेरिएबल नाम में शामिल नहीं कर सकते, तो ब्लैंक स्पेस। अगर सी का वेरिएबल है, जैसे आपने लिखा एड्रेस, तो एड्रेस के बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते, किसी भी वेरिएबल के नेम में आप स्पेस नहीं दे सकते। ये सी